इस समय के जो विद्यालयों के जो प्रबंधन हैं, विद्यालयों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, तो उसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा तो राष्ट्र का प्राण है। गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि शिक्षा जो है राष्ट्र का प्राण है। यदि इस शरीर में प्राण न हो तो शरीर का कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही जिस राष्ट्र में शिक्षा न हो, जहाँ पर उच्च शिक्षा न हो, तो उच्च शिक्षा का अर्थ ये नहीं कि केवल धन का अर्जन किया जाए। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आपको प्राप्त होती है। विनयात यात पात्रताम, विनय से पात्रता आती है। पात्रता से व्यक्ति धन कमाता है, धन से व्यक्ति धर्म करता है, और धर्म से व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। सिर्फ धन कमाने से आपको सुख नहीं मिलेगा। यदि जब व्यक्ति धन कमाता है तो उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं, पहला अधर्म का और दूसरा धर्म का। तो यदि व्यक्ति अधर्म चुनता है तो अधर्म करने के बाद, अधर्म में धन अपना समाप्त करने के बाद वो बहुत पछताता है। पर यदि व्यक्ति धर्म में अपना धन खर्च करता है, धर्म में अपने रति करता है, तो लिखा हुआ है कि धनात् धर्मम और धर्मात् सुखम। तो धन से धर्म और धर्म से सुख की यात्रा तब होती है जब वो व्यक्ति उस धन को धर्म में करता है। तो इसलिए मैं समस्त जितने भी आज लोग विद्या ग्रहण कर रहे हैं उनको मैं कहता हूं कि आज के जो विद्यालय के सिस्टम है, आज के विद्यालयों का जो धन कमाने की केवल व्यवस्था पढ़ाई जा रही है, तो मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोग धन कमाने की व्यवस्था में न रहें, धन के साथ धर्म कमाने की व्यवस्था में भी रहें। इसलिए हमारे नैमिषारण्य में आप कभी आएंगे तो देखेंगे छोटे छोटे बटुक बालक धर्म की शिक्षा भी ले रहे हैं, और धर्म से ही उनको धन की भी प्राप्ति होती है और सुख की प्राप्ति भी होती है। तो मैं आप सभी से ये अनुग्रह करता हूँ, ये आग्रह करता हूँ कि, और भारत देश में तो ये हमारे ऋषियों का प्राचीन इतिहास रहा है कि धर्म कमाने के लिए नहीं, संस्कार कमाने के लिए विद्या का अर्जन किया जाता है। जब आप विद्या को संस्कार, विनय प्राप्त करने के लिए कमाएंगे तो आपके जीवन में सुखों का, समृद्धि का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यदि आप केवल धन कमाने के लिए आप विद्या अर्जन करेंगे तो आज आप देख रहे हैं समाज में कितनी समस्याएं हैं। निरक्षर लोग पैसा कमा रहे हैं और साक्षर लोग पैसा नहीं कमाते, धन नहीं कमा पा रहे हैं। और यदि वो धन कमाते हैं तो कहीं ना कहीं अवसाद, डिप्रेशन, और बड़े बड़े शहरों में मैंने देखा है कि जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो सर्विस क्लास के लोग हैं, वो बहुत डिप्रेशन में हैं। तो कारण उसका ये है क्योंकि उन्होंने केवल धन कमाना सीखा है। हमारे विद्यालयों में आजकल ये सिखाया जा रहा है कि धर्म में कैसे धन कमाया जाए, धर्म न कमाया जाए। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग केवल धर्म के मार्ग चुनें और केवल धन कमाने के लिए विद्या का अर्जन न करें। पात्रता कमाने के लिए, पात्रता प्राप्त करने के लिए अपने अंदर विनय लाएं, विनय प्राप्त करने के लिए इस विद्या का उत्सर्जन करें, उत्वर्धन करें। और सभी लोग, जितने भी लोग हैं, क्योंकि अगर राष्ट्र का प्राण विद्या है और जब प्राण शक्तिशाली होगा तो वो राष्ट्र शक्तिशाली होगा। आज दुनिया के जितने बड़े बड़े राष्ट्र हैं वो सारे राष्ट्र आज शिक्षा के माध्यम से, आज उच्च शिक्षा के माध्यम से आज राष्ट्र बहुत पावरफुल है। और वो शक्ति उनके अंदर होने का कारण है कहीं ना कहीं वो सब अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, और हम लोग अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। तो हमें अपने धर्म से विमुख नहीं होना है, हमें अपनी संस्कृति के साथ संस्कृत को भी धारण करना है। और संस्कृत को कहते हैं, इंग्लिश में आप कहेंगे तो सिविलाइज्ड। तो हमें ये सिविलाइजेशन जो है, शब्द सभ्यता, संस्कृति, इसको ऊपर लाना है। और हमारी जो संस्कृति है संस्कृत है, और हमारे जो शिक्षा की पुरानी पद्धति है, जिसमें कि आपने सुना होगा कि पहला चरण ब्रह्मचर्य का होता है, दूसरा चरण गृहस्थ का होता है, तीसरा चरण वानप्रस्थ का होता है और चौथा चरण संन्यास का होता है। तो मैं आज आपके सम्मुख ये भी कहना चाहता हूँ कि ये 4 चरणों का निर्माण ऋषि मुनियों ने इसलिए किया था क्योंकि पहले चरण में ब्रह्मचारी वनों में रहते थे, अपने शिक्षा का उन्होंने जो माध्यम बनाया था वो वनों को बनाया था, वनों में पाठशालाएं होती थी। दूसरा चरण नगरीय सभ्यताओं का होता था जहाँ पर वो गृहस्थ रूप में रहता था। तीसरा चरण वानप्रस्थ होता था जहाँ पुनः वो नगरों को छोड़कर वनों में रहता था। और चौथा चरण संन्यास, जो पुनः वनों का ही स्थान था। इसलिए आज हमारे जीवन में आपने सुना होगा बहुत जगह कि वृक्षों का संरक्षण करें, वृक्षों को लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। तो ये सारी चीज़ें
आज इसलिए आ गई क्योंकि हमने अपनी पद्धति बदल दी, हमने अपनी शिक्षा पद्धति बदल दी। क्योंकि जीवन में जब 3/4 भाग आप वनों में बिताएंगे तो आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि वनों का संरक्षण करें, और जब नगरों में बिताएंगे तो आप फिर नगरों का संरक्षण करेंगे, वनों को भूल जाएंगे। इसलिए इस शिक्षा पद्धति के साथ ये प्रकृति भी जुड़ी हुई है, और हमारे भारत देश में ये परिपाटी रही है कि वनों में रहकर शिक्षा प्राप्त की जाती थी। आज भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, भारत के भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो आज भी वनों में हैं। आपने देखा होगा, अगर आप जाएंगे भारत भ्रमण करेंगे तो आप देखेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो उच्च शिक्षा है उसमें संस्कृति और संस्कृत दोनों को जोड़ें, और यज्ञों को जोड़ें, धर्म को जोड़ें, तब आपका ये शिक्षा की पद्धति, ये शिक्षा और मजबूत होगी, और शिक्षा उस राष्ट्र का प्राण बनेगी। उस राष्ट्र के प्राण जब बहुत मजबूत होंगे, बहुत उच्च होंगे, जब विचार बहुत उच्च होंगे, तो उस राष्ट्र का उदय होगा और वो राष्ट्र का कल्याण होगा। और जब राष्ट्र का कल्याण होगा तो आप सभी का कल्याण अपने आप हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि राष्ट्र उन्नति के लिए हमारी वैदिक परंपरा, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें, धर्म पर चलें, धर्म को संरक्षित करें, यज्ञों को संरक्षित करें। जय श्री कृष्ण।